नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेलवे बिजनेस कोच आलम के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि गेलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, न्यू गेस्ट को बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है और इसके बारे में जानेंगे। नौकरी क्या है और बिज़नेस क्या है और हमारी कंपनी क्या है और उसके बारे में बिज़नेस क्या है, उसके अंदर हमें करना क्या है और हमें जो बिज़नेस करेंगे उससे मिलेगा क्या। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंदर, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम बिज़नेस प्लान। सबसे पहले हम बिज़नेस प्लान स्टार्ट करते हैं एक वर्ड के साथ। वर्ड का नाम है एक्स्ट्रा इनकम। क्या नाम है? एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब होता है अतिरिक्त पैसा। अतिरिक्त पैसा यानी आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में ज़्यादा पैसा या अतिरिक्त पैसा। जैसे इसका एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ मैं आपको। जैसे अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा आपने। अमिताभ बच्चन जो क्या उनका मेन काम क्या है? अमिताभ बच्चन का मेन काम है फिल्म बनाना। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म बनाना। तो वो फिल्म बनाने के साथ साथ वो बहुत सारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जितना पैसा उन्होंने फिल्मों से नहीं कमाया उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट से कमा लिया। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम है। क्या है? एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको विराट कोहली का। विराट कोहली को जानते हैं आप सारे लोग। विराट कोहली क्या करता है? विराट कोहली का मेन काम है, जैसे उनका मेन काम है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट के साथ साथ वो बहुत सारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं तो आपने देखा होगा क्रिकेट के बल्ले के ऊपर एमआरएफ का नाम लिखा होता है। तो वो एमआरएफ क्रिकेट तो कंपनी नहीं है ना, तो वो एमआरएफ एक टायर की कंपनी है। फिर भी वो एमआरएफ की ऐड करते हैं। तो एमआरएफ की ऐड करते हैं तो जितना पैसा उन्होंने क्रिकेट से नहीं कमाया उतना पैसा उन्होंने क्रिकेट से नहीं कमाया, जितना पैसा उन्होंने एमआरएफ के टायर वालों से टायर बेच के कमा लिया। क्योंकि वो टायर की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसी ज़रिए उनके टायर बिकते हैं बहुत सारे उनके जैसे। इसके बाद हम जानते हैं, जैसे आपका कोई सपना होगा, है कि नहीं? हर आदमी का कोई ना कोई सपना होता है। ड्रीम्स। ड्रीम्स समझते हैं आप? ड्रीम्स का मतलब होता है सपने। सपने जैसे बड़ा बंगला हो सकता है, बड़ा बंगला हो सकता है। ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। 50 करोड़ का बड़ा बंगला। उसके बाद बड़ी गाड़ी, 5 करोड़ की। उसके बाद देश विदेश घूमने के लिए टूर, 10 से 20 लाख रुपए खर्च करने के लिए चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब ड्रीम पूरा करने के लिए हमें करना क्या रहेगा? उसके लिए हमें मेहनत करनी रहेगी। क्या करनी रहेगी? तो तीसरा वर्ड आता है हमारे मेहनत। मेहनत। मेहनत दो तरीके से की जाती है। एक होती है हार्डवर्क, हार्डवर्क। दूसरी होती है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ हम समझेंगे। जैसे हार्ड वर्क, हार्ड वर्क किसे कहते हैं? हार्ड वर्क यानी शरीर से पसीना बहाकर काम करना। शरीर से पसीना बहाकर बहाकर काम करना, यह हार्ड वर्क कहलाता है। शरीर से पसीना बहाकर काम करना हार्ड वर्क कहलाता है। और दूसरी चीज़ है स्मार्ट वर्क। क्या है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? माइंड रूप से काम करना या माइंड से काम करना। माइंड से काम करना, काम करना।
ओके, माइंड रूप से काम करना और ज़्यादा पैसा कमाना। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसमें से एक हार्ड वर्क है और एक स्मार्ट वर्क है, तो आप इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे। हार्ड वर्क का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ आपको। ये एक इंसान है, ये इसका माइंड है और ये इसकी बॉडी है नीचे वाली। तो जो इंसान बॉडी से काम करता है, निचले वाले पार्ट से, इससे, तो वो इंसान हार्ड वर्क करता है। क्या करता है, हार्ड वर्क। और जो इंसान माइंड रूप से काम करता है, दिमाग से काम करता है, उसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा करना चाहिए, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आपने सुना होगा जैसे इनकम कितनी प्रकार की होती है, आपने कभी सुना ये इनकम कितनी प्रकार की होती है। इनकम मैं बताता हूँ आपको, इनकम दो प्रकार की होती है। पहली है लीनियर इनकम, दूसरी है लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम। तो देखिए, अब एक छोटा सा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जैसे नौकरी और बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है कि नहीं। मैंने आपको शुरुआत में बोला था नौकरी और बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, लीनियर और लेवरेज के माध्यम से समझेंगे हम नौकरी और बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है। जैसे लीनियर का एग्जांपल मैं इधर ले लेता हूँ। लीनियर, ये एक लीनियर इनकम है, या नौकरी वाला बोल सकते हैं इसे, ठीक है। एक बीच में हम लाइन खींच देते हैं और इधर बिजनेस है, ठीक है। और ये है लेवरेज इनकम का, लेवरेज इनकम। जैसे एक राम नाम का व्यक्ति है जो एक मज़दूर है। क्या है, मज़दूर हैं, और हर महीने 10,000 रुपये कमाता है। कितने, 10,000। और एक बजाज नाम का व्यक्ति है जो एक फैक्ट्री का मालिक है। क्या है, फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है। तो देखिए, अब हम समझते हैं लीनियर और लेवरेज यानी बिजनेस और नौकरी में क्या फ़र्क होता है। जैसे राम नाम का मज़दूर है जो एक महीना काम करता है और 10,000 रुपये कमाता है कि नहीं, 10,000 कमाता है। तो एक बात जानिए कि आप एक महीने में कितने दिन काम करते हैं। एक महीने में कम से कम 4 संडे की छुट्टी आ जाती है, और एक आप किसी पर्सनल काम से छुट्टी रख लेते हैं। तो आप एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 25 दिन काम करते हैं। तो 25 दिन काम करते हैं, तो आप रोज़ के कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, है कि नहीं। तो 8 घंटे काम करते हैं, तो आप एक महीने में कितने घंटे काम करते हैं, 200 घंटे काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 200 घंटे काम करते हैं। तो आप 1 घंटे की इनकम निकालनी है, तो आप सबसे पहले 10,000 आप एक महीने का कमाते हैं, तो उसके अंदर 200 का भाग देंगे, तो आपकी इनकम निकल के आएगी 1 घंटे की 50 रुपये प्रति घंटा। तो आप जैसे 50 रुपये 1 घंटे के कमाते हैं, तो आप रोज़ के 8 घंटे काम करते हैं। कितने करते हैं, 8 घंटे। तो 8 घंटे के हिसाब से 400 रुपये आप रोज़ के डेली कमाते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अगर आप 400 रुपये से आपका खर्चा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। क्या करेंगे, ओवर टाइम। जैसे 8 की जगह आप 10 घंटा काम करना शुरू कर दिया, तो आप 500 रुपये कमाएंगे। कितने कमाएंगे, डेली के 500 रुपये कमाएंगे। और इसी प्रकार अगर 500 रुपये से भी आपका खर्चा नहीं चल रहा है, तो आप और क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, 2 घंटा और बढ़ा देंगे, तो आप 600 रुपये कमाएंगे, 600 रुपये पर डे। अगर इसी प्रकार आपका 600 रुपये से भी खर्चा नहीं चल रहा है, तो आप और क्या करेंगे, जैसे 12 की जगह 14 कर देंगे, यानी कि 700 रुपये पर डे हो जाएगा। अगर आप इसी तरह आप समय बेचकर पैसा कमाते हैं, तो ये ऐसे होता है। अब हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे इसमें हम बाद में फ़र्क जानेंगे कि भाई इसमें क्या होता है। देखो, इसमें इतना पैसा कमाया जाता है कि नहीं। अभी
हम जानते हैं कि जैसे आपने एक पिकअप ली, क्या ली, एक पिकअप ली, तो आप उस पिकअप के ऊपर एक ड्राइवर को 10,000 कब देंगे, जब वो कम से कम 20,000 या 25,000 आपको कमा के देगा, तब आपको उसको 10,000 देंगे। ऐसा तो है नहीं आप घाटे में काम कर लेंगे, घाटे में कभी कोई काम नहीं होता। जैसे ये राम नाम का व्यक्ति है, इसके लिए 4 घंटे काम करता है और 4 घंटे अपने सेठ के लिए काम करता है कि नहीं। तो इससे बजाज की फैक्ट्री में इससे राम नाम का व्यक्ति काम करता है। ऐसे कि ऐसे 2,000 लोग राम नाम के जैसे 2,000 लोग बजाज के पास फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो राम अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है, क्या करता है, लोगों के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करता है। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई लोग अपने टाइम को दूसरे लोगों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। तो ये लेवरेज इनकम करता है। ये 2,000 लोग इसकी फैक्ट्री में काम करते हैं रोज़ के 4 घंटे, 4 घंटे उनके लिए, 4 घंटे राम के लिए, ये 4 घंटे बजाज के लिए करते हैं, है कि नहीं। तो इसका टाइम कितना हुआ, 8,000 घंटे हो गए। कितने हो गए, 8,000 घंटे, ओके, 8,000 घंटे, ठीक है, 8,000 घंटे हो गया। तो इसके 50 रुपये से इसकी इनकम कितनी निकलेगी, 8,000 घंटे बराबर 4 लाख रुपए पर डे कमा रहा है। कितने, 4 लाख रुपए। अब सोचो अगर इसका 4 लाख से खर्चा नहीं चलता तो ये क्या करेगा, इसका 4 लाख से खर्चा नहीं चलेगा तो ये क्या करेगा, मज़दूरों की संख्या बढ़ा देगा। क्या करेगा, मज़दूरों की संख्या बढ़ा देगा, यानी 2,000 की जगह 3,000 लोग कर देगा, 3,000 लोग कर देगा। तो 4 घंटे इंटू 3,000 लोग, ठीक है, तो कितने हुए, 12 लाख घंटे हो गए, 12,000 घंटे हो गए। कितने हो गए, 12,000 घंटे, 12,000 घंटे हो गए। तो 12,000 घंटे को हम 50 से गुणा करते हैं, यानी 1 घंटे की इनकम 50 रुपये है, तो इसकी इनकम होगी 6 लाख रुपए। कितनी हो गई, पर डे 6 लाख रुपए कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि देखिए इसकी इनकम में बढ़ाने के लिए लोगों के साथ ये टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है। और आप कभी लगता है कि इसकी इनकम में कभी फुल स्टॉप लग सकता है, कभी नहीं लग सकता, है कि नहीं। जैसे इनकी बजाज की इनकम अनलिमिटेड इनकम, क्या है, अनलिमिटेड। अगर इनकी इनकम और बढ़ानी हो तो ये मज़दूरों की संख्या बढ़ा देंगे और इनकी इनकम बढ़ती रहेगी, है कि नहीं। इस तरह इनकी इनकम में कभी फुल स्टॉप नहीं लग सकता है। और इसी प्रकार ये एक लिमिटेड इनकम है, प्लस ये एक लिमिटेड इनकम है, ओके, इसकी एक लिमिट है और इसकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 36,000 लास्ट होता है, ठीक है। अगर 24 के 24 घंटे भी काम करे ना इंसान तो भी 35,000 36,000 रुपये कमा सकता है, इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है। फिर भी इसकी जैसी लाइफ नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो ये समय बेचकर पैसा कमाता है, समय बेचकर पैसा कमाता है, और ये समय को गुणा करके पैसा कमाता है, समय इंटू समय। यानी हर आदमी के पास 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन ये उसको मल्टीप्लाई करता है, 24 घंटों को 24 घंटे से लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई करता है ये। और ये समय बेचकर पैसा कमाता है, ये नौकरी होती है इस तरह से, और ये एक बिज़नेस होता है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। जैसे हमने ये समझ लिया कि भाई ये लेवरेज इनकम इस तरीके से की जाती है, बिज़नेस इस तरीके से किया जाता है, नौकरी इस तरीके से की जाती है, लेकिन इसको करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो प्लेटफॉर्म है कंपनी। क्या है, अपनी कंपनी। तो उस कंपनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली 4 बातें, क्या जानेंगे, 4 बातें जानेंगे कंपनी के बारे में। पहली है कंपनी की डिटेल, कंपनी की डिटेल। दूसरी है बिजनेस क्या है। तीसरी है हमें करना क्या है। चौथी बात है हमें मिलेगा क्या, हम जो बिज़नेस करेंगे उससे मिलेगा क्या। तो हम ये 4 बातें जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जानते हैं हमें कंपनी के बारे में, ठीक है, कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात है जो हमें
ये सारे ड्रीम्स वगैरह पूरे करने हैं, तो स्मार्ट वर्क करना है, तो इसके अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? तो प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये वो कंपनी है जिससे ये सारी चीज़ें, ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे ये सारी चीज़ें होगी। ओके, तो ये कंपनी का नाम है, ये एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। इंडिया शब्द उसी कंपनी के आगे लगता है जिस कंपनी को गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए 9.5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, और कंपनी के नियम 1956 के तहत 46 रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, उस कंपनी को इंडिया शब्द मिलता है। बाकी ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है। और ट्रेडिंग का मतलब आप जानते हैं, ट्रेडिंग का मतलब व्यापार होता है, और ग्लेज का मतलब होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। तो अपनी कंपनी का लोगो है गेलवे। क्या है? गेलवे। गेलवे एक ब्रांड है, या इसको लोगो बोल सकते हैं, ब्रांड है, या इसको आप लोगो भी बोल सकते हैं। ओके, और कंपनी की स्थापना हुई थी 10 अगस्त 2003 को, 10 अगस्त 2003 को, और 16 मार्च 2004 को कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो गई। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो गई, यानी कि गवर्नमेंट से प्रमाणित हो गई कंपनी इतनी जल्दी। और इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये कंपनी एक IDSA की मेंबरशिप है। क्या है? IDSA। IDSA का मतलब क्या होता है? IDSA का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसका मतलब होता है इंडिया के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती है, उस कंपनियों को ये IDSA संभालती है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट है, जैसे आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जैसे बैंक आप जानते हैं, जैसे मेरा एक SBI में अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि आपको SBI के अकाउंट में 10,000 पड़े हैं और वो कहीं गायब हो जाएंगे, और या आपके अकाउंट से कोई पैसे इधर उधर हो जाएंगे आपकी बिना परमिशन के। आपकी बिना परमिशन के कभी पैसे इधर उधर नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? आपको एक भरोसा है। क्या है? भरोसा। तो वो भरोसा क्यों है आपको? क्योंकि वो भरोसा इसलिए है आपको क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो आपकी बैंक का देखरेख करती है। क्या करती है? भारतीय रिजर्व बैंक है जो आपकी बैंक का देखरेख करती है। इसलिए आपको इतना भरोसा है कि आपकी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे कहीं नहीं जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए आप इतना भरोसा करते हैं। तो इसी प्रकार जितनी भी इंडिया में ऑल ओवर कंपनियां चलती है, उसकी IDSA देखरेख करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप IDSA के पास जाएंगे, IDSA आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन देगा। तो इसी प्रकार हम आगे जानते हैं कंपनी का टर्नओवर। क्या जानते हैं? टर्नओवर है हमारी कंपनी का टर्नओवर है 2003 में 1 से 1.5 करोड़ था, और आज 2020 में समथिंग 1,000 करोड़ से प्लस में होगा। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा है। और अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है लोग अपनी कंपनी में कितने काम कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी में कम से कम 80 लाख लोग अभी ऑल ओवर इंडिया से काम कर रहे हैं। किसने? ऑल ओवर इंडिया से 80 लाख से प्लस में लोग काम कर रहे हैं। और हमारी कंपनी की 200 से ज़्यादा ऑफिस हैं, और 3,000 के समथिंग गेलवे शॉप है। 3,000 के समथिंग गेलवे शॉप है जो अभी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर खुली है ज़्यादा से ज़्यादा।
और अब हम जानते हैं कि जैसे कोई भी कंपनी टॉप पे होती है तो क्यों होती है, और बंद होती है तो भी क्यों होती है। तो कंपनी चलने का रीज़न यही होता है और बंद होने का रीज़न भी यही होता है। तो आपको ये सवाल आ रहा होगा, यार कंपनी बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन कंपनी चली नहीं तो क्या होगा, या कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, है कि नहीं। तो उसका मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी कंपनी चलती है तो प्रोडक्ट को लेकर चलती है। अगर जिसमें प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो कोई स्कीम है या कोई फ्रॉड है, ठीक है। जो भी कंपनी चलती है प्रोडक्ट को लेकर चलती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे आपने एक किराने की दुकान लगाई, वो किराने की दुकान कब तक चलाएंगे आप, जब तक आपका उसमें प्रोडक्ट सेल होता रहेगा, है कि नहीं। जब तक आपका प्रोडक्ट सेल होगा तब तक आप किराना की दुकान को चलाएंगे, है कि नहीं। तो आपका प्रोडक्ट सेल होता रहेगा तो आप किराने की दुकान को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं होता। जैसे कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो कंपनी बंद होगी, सीधी सी बात है कि नहीं। तो कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट होता है जैविक खाद। क्या होता है, अपनी कंपनी का मेन प्रोडक्ट है जैविक खाद। और दूसरा है हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक, जैविक खाद अपना मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, जो किसानों के लिए आज भी चलता है और आगे भी चलता है और पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि नहीं। और इसका मैं सारा डिटेल से बाद में बात करूँगा। और जैसे हमें रेंज जानते हैं, और आगे किचन का प्रोडक्ट है, हर्बल कॉस्मेटिक का है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, और जैसे बहुत सारे फूड एंड मेडिसिन के प्रोडक्ट हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे कम से कम 250 से प्लस में प्रोडक्ट हैं अपनी कंपनी के। तो इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। फ़िलहाल हम समझते हैं ये एक विनर्स मैगज़ीन है। इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ये एक हर 3 महीने के अंदर प्रकाशित होती है, जो भी लोग कामयाब है, ठीक है। ये हमारा गेलवे का ब्रांड है, गेलवे का लोगो है। ये 2003 में कंपनी स्टार्ट हुई और आज चल रही है। ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर चेतन जी हांडा और मिस्टर संजीव जी छिब्बर। और हम आगे जानते हैं, ये अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ये ISO का सर्टिफिकेट है। ये IDSA की मेंबरशिप का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। ये है हमारे ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, बिहार के रहने वाले हैं नसीम अख्तर। ये मदरसे में पढ़ाई करते करते इन्होंने गेलवे बिज़नेस को ज्वाइन किया था, और आज बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है, और बहुत ही अच्छी गाड़ी वगैरह भी है इनके पास, बहुत अच्छा फ्लैट है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है इनकी। ये है बिहार के रहने वाले ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं मुद्रिका गोप, ठीक है। ये मुद्रिका गोप हैं। इनकी लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है, लाखों करोड़ों की हर साल की टर्नओवर है इनकी, बहुत अच्छा चेक है इनका। ये है बिहार से राजेश कुमार पासवान, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इनकी भी लाखों में इनकम है, करोड़ों में इनकम है इनकी भी, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। ये है पंजाब से ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं सन्नी वर्मा जी। देखिए बंदे की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त है, 4 गाड़ियों के मालिक हैं ये, और बहुत ही अच्छा शानदार बंगला है इनका, लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है। और ये हमारे राजस्थान से भगत सिंह महिला, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ODQ5 के साथ खड़े हैं, लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है, बहुत ही अच्छे ग्रेट पर्सनालिटी हैं ये है सनमोल कुमार, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये। देखिए 3 गाड़ियों के साथ, 3 लग्जरी गाड़ियों के साथ खड़े हैं, लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है। ये है मनीष सिंघम, झारखंड के रहने वाले हैं, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अच्छी लाइफस्टाइल और लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है। ये है गोविंद राम बेहड़ा, स्टार ग्लोबल डायमंड, राजस्थान से स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है ये, और लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है, बहुत ही अच्छे हैं। ये है सुभद्रा देवी, ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिहार के रहने वाली। ये एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं। ये
बिल्कुल अनपढ़ हैं, मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मैं बिज़नेस कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा। तो ये देखो, अनपढ़ लोग भी बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल हैं। और इनकी इनकम की बात करूँ तो लाखों करोड़ों में इनकी इनकम है, बहुत ही अच्छी अर्निंग है। ये है तेलंगाना से येल्ली मेला महेंदर रेड्डी स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तेलंगाना से। बहुत ही अच्छी इनकम है, बहुत ही अच्छे अर्नर है ये है हमारी 11वीं वर्षगांठ झारखंड के अंदर। देखिए बहुत ही सारे लोग हैं। ये 12वीं वर्षगांठ लखनऊ के अंदर, ये 12वीं वर्षगांठ उड़ीसा के अंदर, ये 13वीं वर्षगांठ दिल्ली के अंदर, ये 13वीं वर्षगांठ पटना में, ये 14वीं वर्षगांठ दिल्ली के अंदर, ये 15वीं वर्षगांठ थाईलैंड में मनाई गई थी जो एक शिप के अंदर, ये 16वीं वर्षगांठ है यूरोप के अंदर, ये इस्तांबुल का टर्की का ट्रिप। ये सारे लोग करोड़पति और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। ये हमारी कंपनी के मेन जो हमारे स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ये हैं स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं ये। और ये है ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे बिज़नेस में। ये स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे इस बिज़नेस में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक व्यक्ति कामयाब हैं। और इस बिज़नेस में जो कई टाइम पहले ठेले के रेडी लगा के काम करते थे वो भी आज इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं। और हर तरह का, हर धर्म का, काला गोरा, कोई हमारे धर्म में किसी प्रकार का कोई धर्म वगैरह मायने नहीं रखता। इस बिज़नेस के अंदर आपका रंग कैसा है, आपका धर्म कौन सा है, या आप किस परिवार से रहने वाले हैं, किसी प्रकार की आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। इस बिज़नेस को करने के लिए आपकी एजुकेशन और आपको इस बिज़नेस को करने की लगन होनी चाहिए। ये है हमारे गेलवे फ्रेंचाइजीज़ के जो हमारे ऑल ओवर फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैसे ये आसाम के अंदर है, गुजरात के अंदर है, ये सारी डिटेल है। ये राजस्थान के अंदर है, देखिए ये अपना नाम है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार ये तेलंगाना से है, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारी हमारी फ्रेंचाइजीज़ वगैरह है। तो आप इस मैगज़ीन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये लोग इतने कामयाब और सक्सेसफुल हैं तो आप कैसे हो सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि भाई ये लोग, इतने लोग कामयाब और सक्सेसफुल हैं तो ये कैसे हुए हैं कि नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहला एक काम करना रहेगा। आपको गेलवे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। क्या करनी है? ग्लेज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है। क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप, यानी आपको ग्लेज के अंदर ज्वाइनिंग लेनी है। पहला काम करना है आपको, ग्लेज के अंदर ज्वाइनिंग लेनी है, ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। ओके। दूसरा काम जो करना है, आपकी स्टोर चेंज करनी है। क्या करनी है? स्टोर चेंज करनी है, आपकी दुकान चेंज करनी है। क्या करनी है? दुकान चेंज करनी है, या आपकी स्टोर चेंज करनी है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको एक आधार कार्ड चाहिए, या आपका वोटर आईडी कार्ड वगैरह, ऐसी पासपोर्ट वगैरह, किसी से भी आप आईडी बना सकते हैं। और ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। ओके। और आपको आईडी, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म भरते ही आपकी आईडी बन जाएगी और आप उसके ज़रिए इस बिज़नेस को कर सकते हैं। दूसरा, आप दुकान चेंज करनी है। क्या करनी है? दुकान चेंज करनी है। जैसे आप पहले वहाँ किसी शॉप से प्रोडक्ट लेते थे, तो अब आप गेलवे शॉप से प्रोडक्ट लेंगे, है कि नहीं। तो आप भला सोच रहे होंगे मैं गेलवे की शॉप से प्रोडक्ट क्यों लूँ जब मैं ऑलरेडी किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, है कि नहीं। तो ये गेलवे शॉप से प्रोडक्ट लेने का सबसे पहला प्रॉफिट है, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 10 से 20% तक। कितना? 10 से 20% तक। 10 से 20% तक आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं। 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट कैसे? जैसे आपने सुना होगा डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और एमआरपी का मतलब होता है मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके। यानी एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
और डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब आप गेलवे के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे तब आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। जैसे मैं आपको एक पेस्ट का एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक हर्बल पेस्ट आता है तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको 65 रुपये मिलता है, यानी ये एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गई डीपी 65 रुपये। और उसकी एमआरपी है यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी मार्केट वैल्यू है उसकी 72 रुपये। कितनी है? 72 रुपये। तो ये कम से कम यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है 7 रुपये का, वो ये 7 रुपये का प्रॉफिट आपको, ये आपकी सेविंग है या आपकी बचत है। जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी सेविंग बचत हो गई, और किसी को सेल करते हैं तो ये आपकी सेविंग हो गई। इस प्रकार आप ये रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा प्रॉफिट है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑफ़र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑफ़र। ये दूसरा प्रॉफिट है, ऑफ़र। ऑफ़र है कम से कम 10% तक। कितने? 10% तक। यानी आप 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कम से कम 500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कितना? 500 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। आप 6,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो कम से कम आपको 600 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और इसी प्रकार आप 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो कम से कम आपको 1,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इसी तरह 10% तक ऑफ़र होती है। इसके बाद तीसरी ऑफ़र का नाम है रॉयल्टी। क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में, ये रॉयल्टी का मतलब होता है रेगुलर कस्टमर। रेगुलर कस्टमर कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा इस महीने। इस 3,000 के प्रोडक्ट को आप कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यू करते हैं। 3,000 का 6 महीने तक कंटिन्यू आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 7वें महीने आपको कंपनी 3,000 का प्रोडक्ट फ्री देगी। क्या करेगी? 3,000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देगी। तो है ना कमाल की चीज़। और इसी तरह आप इसी ऑफ़र को, इसी रॉयल्टी को आप कंटिन्यू 12 महीने तक रखें। कितने? 3,000 का प्रोडक्ट 12 महीने तक खरीदते हैं तो आपको 13वें महीने 6,000 का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। कितना? 6,000 का प्रोडक्ट। तो आपको टोटल करे में तो ये 9,000 का प्रोडक्ट एक साल में आपको फ्री मिल गया। कितना? 9,000 का प्रोडक्ट आपको एक साल में फ्री मिल गया। तो 3,000 के हिसाब से मैं आपको काउंट करता हूँ तो 3,000 × 12 बराबर कितना होता है? 36,000 का आपने प्रोडक्ट खरीदा। कितना? 36,000 का प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर आपको 9,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। तो आप इसको देखें तो कम से कम ये आपका 25% आपको प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे 25% आपका फ़ायदा मिल गया है कि नहीं? तो ये रॉयल्टी से आपको 25% फ़ायदा हो जाता है। और उसके बाद चौथी ऑफ़र के बारे में जानते हैं। चौथा फ़ायदा क्या है? चौथा फ़ायदा है इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। बेस्ट क्वालिटी यानी प्रोडक्ट डर्मोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो ये प्रोडक्ट 10 से 15% थोड़े से महंगे हो सकते हैं। कितने? थोड़े से महंगे हो सकते हैं। तो आप घबराए नहीं। थोड़े से महंगे क्यों हैं वो आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनका रिज़ल्ट बहुत ही सुपर है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और 5वां फ़ायदा है आपको एक बिज़नेस मिलेगा। क्या मिलेगा? बिज़नेस मिलेगा। आप सोच रहे होंगे यार मैं तो प्रोडक्ट क्यों कर, प्रोडक्ट ये है, ऐसा है। तो आपको बिज़नेस मिलेगा इसमें। 5वां फ़ायदा है आपको बिज़नेस मिलेगा। और बिज़नेस में आपको 15 प्रकार की इनकम मिलेगी। कितनी? 15 प्रकार की बिज़नेस में इनकम मिलेगी। कितनी? 15 प्रकार की भाई साहब। सबसे पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, रिटेल इनकम बोल सकते हैं हम, रिटेल प्रॉफिट या रिटेल इनकम। और दूसरी है परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस इनकम। ठीक है।
तीसरी है मास्टर बोनस। मास्टर बोनस परफॉर्मेंस इनकम का मतलब होता है कमीशन, ठीक है। चौथी इनकम है सुपर क्लब। पांचवी इनकम है टीएमबी। टीएमबी का मतलब होता है टीम मैनेजमेंट बोनस। छठी इनकम है पीएमबी। पीएमबी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव मास्टर बोनस। सातवीं इनकम है ट्रैवल फंड। आठवीं इनकम है कार बोनस या कार फंड। और नौवीं इनकम है हाउस फंड या आप उसको हाउस बोनस बोल सकते हैं। 10वीं इनकम है रॉयल्टी। 11वीं इनकम है प्रेसिडेंट क्लब। 12वीं इनकम है रॉयल प्रेसिडेंट क्लब। 13वीं इनकम है आपकी स्टार क्लब। 14वीं इनकम है आपकी फास्ट ट्रैक प्लान या फास्ट ट्रैक इनकम। ये 2%, 4% और 8% तक होती है ये। 15वीं इनकम है एबीसी रिटेल इनकम। ओके, ये हमारे ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 15 प्रकार की इनकम होती है। देख लिया आपने। अब ये 6 लेवल के अंदर बटी हुई है। कैसे? 6 लेवल के अंदर बटी हुई है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ये इनकम लेने के लिए आपको सबसे पहले ग्लेज में ज्वाइनिंग लेनी रहेगी और उसके बाद 6 तरह की लेवल है उसके अंदर बटी हुई है। आपको मैं कुछ लेवल बताता हूँ। जैसे जीडी, उसके बाद बीडी, उसके बाद एडी, उसके बाद मास्टर। ये लेवल है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आप गेलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। जीडी का मतलब होता है गेलवे डिस्ट्रीब्यूटर, बीडी का मतलब होता है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर और एडी का मतलब होता है एडवाइजरी डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर का मतलब होता है मास्टर, ठीक है। ये कुछ लेवल हैं। जैसे आप ज्वाइन होते हैं इसके आप जीडी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, गेलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। और उसके बाद जैसे आप 600 पीवी का बिज़नेस कंप्लीट करते हैं। कैसे? 600 पीवी का बिज़नेस कंप्लीट करते हैं तो आप बीडी बन जाते हैं, यानी 5% कमीशन के हकदार बन जाते हैं और आप बीडी बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। उसके बाद आप जैसे 2400 पीवी का बिज़नेस कंप्लीट करते हैं तो आप एडवाइजरी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और 8% लेवल पर आ जाते हैं आप, और 8% लेवल पर आप आ जाते हैं, एडवाइजरी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। उसके बाद जैसे आप मास्टर बनना चाहते हैं तो 7800 पीवी का बिज़नेस करना रहेगा आपको और आप मास्टर बन जाएंगे। ओके। इसके बाद आपको मैं सारा खेल मास्टर के ऊपर टिका है। क्या है? आपको मैं बता दूं कि मास्टर आपकी जैसे मास्टर के बाद बनते हैं नेशनल मास्टर। क्या होता है? नेशनल मास्टर। और उसके बाद होता है क्राउन मास्टर। क्या होता है? क्राउन मास्टर। ये लेवल आपको अचीव करने रहेंगे। ये किस तरीके से करने हैं, कैसे होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इस लेवल पे पैसा कितना आता है वो भी मैं आपको बता। आप नॉर्मल मास्टर बनते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा ही लेते हैं। कितने? 15 से 20 हज़ार रुपये। ओके।
15 से 20 हज़ार रुपये आप नॉर्मल मास्टर कमा लेते हैं। और यहाँ पे नेशनल मास्टर बनने के बाद आप कम से कम 30 हज़ार से 40 हज़ार समथिंग पैसा कमा लेते हैं। कितना? 30 हज़ार से 40 हज़ार समथिंग पैसा कमा लेते हैं। और इससे 80 हज़ार से 1 लाख तक पैसा कमाया जा सकता है। इस तरीके से ये लेवल है और ये इनकम होगी। अब ये सारा ये लेवल और ये इनकम कैसे अचीव करेंगे, हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको इस बिज़नेस को करने के लिए 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या करनी है? 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, 100 लोगों की लिस्ट बनाना। उसके बाद इस बिज़नेस की रेगुलर आपको 7 दिन तक प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग लेनी है। क्या करनी है? ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेना प्रॉपर रूप से 7 दिन तक कंटिन्यू डेली ट्रेनिंग लेनी है। ओके। और उसके बाद ट्रेनिंग के साथ साथ 100 लोगों की जो लिस्ट बनाई है उसमें से 25 लोगों की आप छटाई करें। 25 लोगों की छटाई करें। छटाई के बाद उसमें से 5 लोग ऐसे निकलेंगे, वो इस बिज़नेस को नहीं करना चाहेंगे। क्या करेंगे? मना करेंगे। और उसके बाद 20 लोग ऐसे होंगे जो इस बिज़नेस को करना चाहेंगे। उसमें से 20 लोग में भी ऐसे होंगे, 10 लोग ऐसे निकलेंगे जो ओनली फॉर प्रोडक्ट के लिए दिलचस्पी दिखाएंगे। और 10 लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट के साथ साथ इस बिज़नेस को भी करना चाहेंगे। यूज़र डिस्ट्रीब्यूटर प्लस बिज़नेस डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहेंगे। इसके बाद जैसे आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं निष्कर्ष निकालता हूँ आपको इस चीज़ों के लिए, कि निष्कर्ष बताता हूँ मैं आपको, सारांश। यानी सबसे पहली चीज़ है, आप 600 PV कंप्लीट करने के लिए 10,000 का एक कॉम्बो कटवाए, या फिर आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। और उसके बाद पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। क्या करनी है? 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। और उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। क्या करनी है? प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, चाहे ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी उपलब्ध है। आप जैसे आपको सुविधा है वैसे उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और चौथी चीज़ है, आप हमेशा 2 घंटे इस बिज़नेस को देना है, डेली 2 घंटे। ओके। और उसके बाद पर डे, ये खास बात बताता हूँ मैं आपको, 5वीं चीज़ है, ये एक बिज़नेस टीम वर्क का बिज़नेस है। क्या है? टीम वर्क का बिज़नेस। टीम वर्क का बिज़नेस है। आप इस बिज़नेस में आप अकेले नहीं हैं, आप जिसके साथ बिज़नेस प्रेजेंटेशन देख रहे हैं वो आपके साथ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और वो जो भी आपसे मिलेंगे बहुत ही अच्छे लोग मिलेंगे। ओके। इस तरह आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन भी उपलब्ध है। और आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, स्पॉन्सर आईडी मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉन्सर आईडी भी हमसे ले सकते हैं और आप वहीं से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको आईडी बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8890100437 और इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके। और इस पर कांटेक्ट करके आप अपना नाम और आधार कार्ड वगैरह भेज के आपकी आईडी जनरेट करवा सकते हैं और आप इस बिज़नेस को सीखते समझते कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर संपर्क करें और इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ओके। और बाकी मैं आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इसके बाद आप आराम से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और मैं लास्ट बात यही कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को करें आप, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और ज़्यादा कुछ लोड है नहीं, आराम से इस बिज़नेस को कर सकते हैं प्रॉपर एक ट्रेनिंग के साथ और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें, सिस्टम के अकॉर्डिंग रहें, सिस्टम के अंदर रह के काम करें ताकि बहुत ही अच्छा आप इसमें अर्न कर पाएंगे। ओके। लास्ट एंड फाइनल, सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस बिज़नेस को अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और
आप ज्वाइन ज़रूर करें। और इसके बाद अगली चीज़ है, मैं आपसे जो कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं इस बिज़नेस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाएं। ये एक लाइफ चेंजिंग बिज़नेस है, बहुत ही शानदार बिज़नेस है। सो फाइनल थैंक यू सो मच दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपकी फ्यूचर की शुभकामना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक।